सो इट वॉज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। अब हम देखेंगे कल यानी कि 9th ऑफ जुलाई को किस तरह से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी। किसी मेजर रीजन की वजह से मेरा कैमरा खराब हो चुका है। अब नया कैमरा आने तक थोड़ा सा बेयर कर लीजिए चैनल के साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा प्लान किया था लास्ट डे की ये एरिया के आसपास आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार बाइंग किया जा सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज ही हम देख के चलेंगे कब तक, जब तक 52,000 तक मार्केट नहीं आता या फिर कन्विक्शनल प्राइस एक्शन अपसाइड में बिल्डअप होना शुरू नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा है और अभी भी 52,000 तक मार्केट आया नहीं। तो इसको हम हटा देते हैं। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस हाई है, ओपन होने के बाद अगर नीचे बा ऊपर आता है, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा। कहां तक के लिए वेट करूंगा? ये एरिया मेरे लिए एक कहीं ना कहीं शॉर्टिंग जोन के जैसा हो बन जाएगा। ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। कौन सा लेवल हो जाएगा मैं वो भी एक बार मार्क कर देता हूँ। लगभग हम मान के चलते हैं 52,650, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है तो 30-40 पॉइंट का रेंज हमें बड़ा मान के चलना पड़ेगा। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ये जितने भी यहाँ पे लोग डब्ल्यू करेंगे तो डब्ल्यू जो लोग करेंगे अंडरटेकर की तरह, वो लोग फंसने वाले, मतलब चांसेस बहुत हाई है। देखिए, फंसने वाले मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है, मुझे कोई भविष्यवाणी का पावर है कि ये फंसेंगे ही, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी हाई है फंसने का, तो चांसेस हाई रहेगा अगर फंसने का, तो हम जो साइड प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा उस साइड पे ट्रेड करेंगे। तो उनका फंसने का चांसेस रहेगा, तो हम वहां पे ना ट्रेड करके हुए रिवर्स पे या फिर कॉन्ट्रा पे ट्रेड करेंगे। तो कैसे ट्रेड करूंगा मैं? फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 52,650 ये एरिया के आसपास से मुझे कोई भी मेरा सेटअप मिल जाएगा, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। आप लोग क्या कर सकते हो? 15 मिनट सेटअप को एक बार ट्राई कर सकते हो। इनकेस आपने वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, जाके जरूर देख के आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, ठीक है। यहां से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। यहां पे ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो मुझे बस वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज का, जो कि लोअर टाइम फ्रेम में इसके नीचे होने वाला है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे स्ट्रक्चरल में चेंज आना शुरू हो चुका है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 52,338, 52,340 के नीचे, इनकेस अगर 52,340 के नीचे निकलना चालू करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे फ्लैट ओपन होकर नीचे मिलता है और स्ट्रक्चर में चेंज मिलता है, तो मैं कहीं ना कहीं वहां पे स्नाइपर ढूंढना पसंद करूंगा। मैं वहां पे फिर से सेल ऑन राइज कर सकता हूँ। मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, एक कैंडल क्लोज किया, तो सेल ऑन राइज थोड़ा ऊपर मिलेगा, ऊपर से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा और कहीं ना कहीं 52,000 तक का मैं टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे या ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? और एक चीज, अगर इसके बीच में रह गया, मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। बहुत कुछ अच्छा स्नाइपर बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज नो नो नाडा। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है? इनकेस गैप अप 52,650 ये लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, इनकेस गैप अप यहाँ के ऊपर ओपन हो जाता है, तो मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। अगर गैप अप ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है, तो बेयरिश कैंडल जैसे बन जाएगा उसके नीचे निकलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। क्लोजिंग प्राइस तक का पहला टारगेट, उसके बाद ट्रेल करता हुआ चलूंगा। मान के चलते ऐसा प्राइस एक्शन आ गया तो और अच्छी बात है, ट्रेल करूंगा। और इनकेस अगर यहाँ पे रुक के ऊपर की साइड निकल गया, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर जो भी मिलेगा मैं निकाल दूंगा। लेकिन ये कब होगा? अगर कोई बेयरिश कैंडल आया। इनकेस बेयरिश कैंडल ना आके कोई बुलिश कैंडल आ जाता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं थोड़ा और वेट करूंगा, बिकॉज ये लेवल तो फिर और उतना काम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ का लिक्विडिटी एक बार देखना पसंद करूंगा। अगर ग्रैब मिल के मुझे मिलता है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मान के चलते ग्रैब हुआ या इक्वल हाइज बना के नीचे आया, सो सॉरी, इक्वल हाइज बना के नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है, तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूं, ओनली इन केस ऑफ अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा कोई नया स्ट्रक्चर बनने देंगे। उसके बाद अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये लेवल को एक बार देखना पड़ेगा 53,000 का राउंड नंबर के आसपास का, अदरवाइज वो उतना मतलब नया लेवल बनाना मुश्किल हो जाएगा। गैप अप के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, डोजी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, उसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? बहुत बड़ा गैप डाउन अगर 53,000 52,000 के आसपास ओपन होता है, तो मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा। एक अच्छा खासा गैप डाउन के बाद ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है, तो मैं वहां से बाइंग करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लेना पसंद करूंगा, जहां पे मार्केट में फर्स्ट हाफ में हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, सेकंड हाफ में वो एम बनाए तो नीचे की तरफ, इनकेस अगर एम ना बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो ऊपर की तरफ, ये चीजें हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 52,000 के आसपास। अच्छा, मिडिल में अगर ओपन होता है, यहां पे खेल खराब हो जाएगा। देखिए, गैप अप पे भी ठीक है, फ्लैट पे ठीक है, बहुत बड़ा
गैप डाउन ठीक है, लेकिन मिडिल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये सारे एरिया पे तो मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का भी लिक्विडिटी है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, तो वहां पे मैं लिक्विडिटी फाइंड करूंगा डे का, मान के चलते डे का हाई का लिक्विडिटी है, उसके बाद देखे या डे लो का लिक्विडिटी है, उसके बाद देखते। तो इस तरह से मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटा मोटा, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा ट्रेड मिलेगा फिर छोटा मोटा करना पड़ेगा। इंडिया विक्स धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, 7% बढ़ा है, कल को हो सकता है 15 की तरफ एग्रेसिव हो, तो कहीं ना कहीं हमें उसका वेट मैं उसका वेट करूंगा। अगर मुझे ऊपर से शॉर्ट करने को मौका मिल जाता है मैं एक बार बिल्कुल कूद के शॉर्ट करूंगा, और उसके बाद अगर इंडिया विक्स भी बढ़ जाता है मार्केट में हमें अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, गैप अप में ही सिर्फ उल्टा होने वाला है या बहुत बड़ा गैप डाउन। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी का हम डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी में कहां पे हम क्या प्लान करने वाले। निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे आईसी सेटअप था, आईसी यहाँ पे एक्टिवेट होता है, उसके बाद कॉस्टिंग चला जाता है, या फिर आईसी का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से तो कभी भी एसएल आता ही नहीं है। फिर भी ये मार्केट में कहीं ना कहीं बोलूंगा उतना खास है नहीं, बोरिंग सा ही रहा है, बिकॉज अगर हम रेंज भी देखते हैं तो 80-90 पॉइंट का रेंज अभी उतना हमें खास लगता नहीं है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा मार्केट देख लिया है ना। आप अगर दिन का करोड़ रुपए कमा लोगे तो फिर लाख रुपए भी अच्छा नहीं लगेगा, वो वाला चीज हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एजम मत कीजिएगा, मैं आपको एक बस मेटाफोर बता रहा हूं, तो वही वाला चीज है। निफ्टी छोटा रेंज में है और ये एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रैग करने वाला है। और एक चीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर पैटर्न आ रहा है, कोई भी प्राइस सेक्शन नहीं आ रहा है। अगर आप प्राइस का बिल्डअप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कैरेक्टर पे चेंज हुआ है, अब ये कोई भी कैरेक्टर्स के ओर नहीं जा रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस रहा है। तो ब्रेकआउट मतलब प्योर ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकडाउन मतलब प्योर ब्रेकडाउन नहीं है। थोड़ा सा रिवर्स साइड खेलिए, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो वहां पे तुरंत बाई मत कर दीजिएगा कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है लेट्स गो कूद के बाई कर दिया, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। वेट कीजिए, कैंडल क्लोज करा, प्राइस एक्शन आया तो ही बाई कीजिए। अब ये प्राइस एक्शन बहुत लोग बोलेंगे ये तो ट्रेडिशनल हो गया। देखिए, जहां पे ट्रेडिशनल यूज करना चाहिए आपको करना पड़ेगा, जहां पे नहीं करना चाहिए नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल भी तो 10 में से 2-3 दिन ठीक होता है ना, हो सकता है वो कल वाला दिन हो, हमें पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा, इत्तू सा भी होगा चलेगा। इत्तू सा मतलब क्या है, ये ऐसा भी होगा, एक कैंडल आया, 2 कैंडल रेड में किया और तीसरा कैंडल तोड़ रहा है, फिर भी चलेगा, ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन तुरंत कैंडल के ऊपर निकलते ही शॉर्ट मत कीजिए, बाई मत कीजिएगा। हो सकता है कैंडल ऊपर की तरफ एग्रेसिव हुआ और फिर नीचे आके क्लोज कर दिया, क्या करेंगे आप देखते रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी ले लेगा और यहाँ पे और लोगों को इन्वाइट कर लेगा। उसके बाद जो मार्केट नीचे की तरफ आएगा फिर यहाँ तक प्रोसीड कर देगा, फिर आप यहाँ पे बैठे रह जाएंगे और फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे और ब्रेकडाउन से भी फिर वो रिवर्स कर देगा। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैपिंग वाला गेम हो सकता है, तो बी केयरफुल, बी कॉशियस। ठीक है, स्टे अलर्ट। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमटी, मुझे ट्रैप मिल गया, मुझे कन्विक्शनल बुल ट्रैप मिल जाता है तो मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, इनकेस कैंडल क्लोज किया, प्राइस एक्शन आया तो मैं बाई करूंगा, और अगर क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर आ गया तो भी मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, अब फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट करेंगे, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के आसपास से एक बार लिक्विडिटी लेकर थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है, तो रिएक्शन पे भी ट्रेड होगा। और फिर अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो मैं वहां से स्नाइपर करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब गैप अप और गैप डाउन पे, अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में जाना आ सकता है अपसाइड के लिए, तो गेट रेडी रहिएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो फिर मार्केट नया ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करेगा। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर तुरंत रिजेक्शन आ गया तो अलग बात है। और इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया मतलब 24,000 लगभग 222 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे खलबली मच सकता है। थोड़ा सा वेट करना मैं पसंद करूंगा। हो सकता है एक अच्छा बेयरिश कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी लेके फिर वो नीचे की तरफ आया, तो मैं सेल ऑन राइज देखूंगा। बिकॉज देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट कहां पे है अभी, मार्केट है बाय ऑन डिप पे है मेजर टाइम फ्रेम में, सेल ऑन राइज है छोटे टाइम फ्रेम में। अब छोटे टाइम फ्रेम का मूवमेंट भी छोटा है, अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट यहां पे आ जाता है, ऑलरेडी कितना मूवमेंट हो चुका होगा 120-130 पॉइंट, जो कि मार्केट के ओवरऑल पावर ट्रेंड के अगेंस्ट पे है, तो मैं यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकता हूं, मुझे वेट करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर खींच दिया, फिर मैं शॉर्ट कर सकता हूं, तो मुझे और 120-130 पॉइंट मिल सकता है। यहां पे करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्लान करके चलूंगा। और इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, आई विल इग्नोर, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। सेकंड हाफ में जो होगा देखा जाएगा। चलिए, वीडियो यहां पे खत्म करेंगे, लेवल्स यहां तक का ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। 15 तारीख से जो बैच हमारा शुरू होने वाला है उसका एनरोलमेंट डेट खत्म हो चुका है, तो दोज हु आर इन इट, we are very excited. I'm very excited to go with you guys, because हम जूम पे बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे पूरा 15 दिन, लगभग 60 घंटे के ऊपर हम एक साथ ट्रेड करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। गेट रेडी फॉर दैट। चलिए, वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।